व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने अपने घर में एक छोटी सी लैब बनाई हुई है और इसका नाम किम है। और किम के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा सा बर्थ मार्क था और वो उसी मार्क को रिमूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। और एक दिन वे, जो कि किम की बेटी है, वो उस फ्लावर का स्केच बना रही थी। तब हम देखते हैं कि वे के चेहरे पर भी उसी तरह का सेम निशान है और वे के स्केच को देखकर किम बताता है कि ये फ्लावर हीलिंग पावर रखता है और ये किसी भी टिश्यू को रीजनरेट करने की पावर दे सकता है। और किम ने अपने एक्सपेरिमेंट से एक सीरम बनाया था और उसने उस सीरम में उसी फ्लावर का इस्तेमाल किया था जिससे किसी भी तरह के टिश्यूज को रीजनरेट किया जा सकता है। और उसके बाद किम उस सीरम को एक आर्टिफिशियल स्किन पर लगाता है और फिर उस आर्टिफिशियल स्किन को अपने फेस पर लगा लेता है और कुछ ही देर के बाद वो आर्टिफिशियल स्किन रीजनरेट होकर किम की फेस से जुड़ने लगती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो जो न्यू स्किन थी वो उसके पूरे फेस पर फैलने लगी थी और यहाँ तक कि उसने उसके मुंह को भी कवर कर दिया था। और किम घबराकर अपने लिप्स को कट कर लेता है, लेकिन वो न्यू स्किन वापस से उसके लिप्स को कवर कर देती है। को अब सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो बार बार अपने लिप्स पर कट लगाने लगता है और उस नई स्किन ने उसकी नाक को भी कवर कर दिया था जिससे किम को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो अपने फेस को बार बार कट कर रहा था। लेकिन वो चीज उसके फेस को बार बार कवर कर रही थी और ये देखकर वे उसके फेस पर बहुत सारे कट कर देती है और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते किम की जान चली जाती है। और कुछ सालों के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर वे अब बड़ी हो चुकी है और वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसे यूनिवर्सिटी में एज अ स्कॉलरशिप स्टूडेंट एडमिशन मिल गया है। और उसके बाद वे अपनी आंटी लिंग के पास चली जाती है जो कि वहीं पर रहती है और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था एंजी, जो कि वे को देखकर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। और आंटी लिंग अपनी काम की वजह से कई दिन तक घर पर नहीं रहती थी और उसके बाद वे उसी घर में उसके फादर के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाती है और वहां पर प्रे करने लगती है। और साथ ही वे अपने फादर की उस रिसर्च पर ही काम कर रही थी ताकि वो उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सके। और उसके बाद अगले दिन वे जब अपने कॉलेज जा रही थी तब उसे रास्ते पर एक आदमी मिलता है जिसका चेहरा भी बिल्कुल खराब हो गया था और वो उसे अपना नाम जॉन बताता है। और उसके बाद प्रोफेसर वे को इंट्रोड्यूस कराता है और साथ ही बताता है कि वे को फुल मार्क्स मिले हैं जिससे सारे स्टूडेंट बहुत ही शॉक हो जाते हैं। और तभी प्रोफेसर बताता है कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत है। उसके बाद वे उसी प्रोफेसर की साइंस लैब में जाती है जहाँ पर वो कुछ सामान देख रही थी। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं और प्रोफेसर वे से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वे उसे बताती है कि उसके फादर एक साइंटिस्ट थे और उनके ही अधूरे एक्सपेरिमेंट पर वो काम कर रही है। तब प्रोफेसर उसे एक ऑफर करते हैं कि अगर वो लैब असिस्टेंट बन गई तो शायद प्रोफेसर उसके एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद कर दें। और शाम के वक्त एंजी अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर आई हुई होती है जिसमें एक का नाम ईव था और दूसरी का नाम एलिस। और जब वो लोग वे के रूम में जाते हैं तब उन्हें एक्सपेरिमेंट के अजीब से पिक्चर्स मिलते हैं जिसे देखकर वो लोग थोड़े से डर जाते हैं। और दूसरी तरफ बताया जाता है कि प्रोफेसर जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके लिए फंडिंग नहीं मिल रही थी। तब प्रोफेसर तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे एंजी को उसके फ्रेंड्स के साथ देखकर उन्हीं की तरह बिहेव करने की प्रैक्टिस कर रही है। और उसके बाद वे जाकर उन तीनों को ही रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करती है और वो लोग ना चाहते हुए भी वे के साथ उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और उसके बाद जब वे अपने हाथ से खाना खा रही थी तब उन्हें वो चीज बहुत ही गंदी लगती है और वो लोग एक एक करके वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद वे वहां से खाने को पैक कराकर उसी होमलेस आदमी को दे देती है। तब जॉन और साथ ही वे उसे अपना फेस भी बताती है और कहती है कि वो अगली है, लेकिन जॉन कहता है कि अगली तुम नहीं बल्कि ये सोसाइटी है। और उसके बाद वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं, वे को घर ड्रॉप करने के लिए पूछते हैं और कार में प्रोफेसर वे को एक ऑफर देते हैं जिसमें वो उसके एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने में उसकी मदद करेंगे, जो सुनकर वे भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे भी अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना था। और उसके बाद प्रोफेसर और वे उसी एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगते हैं, लेकिन कई सारे फॉर्मूलाज ट्राई करने पर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती, जिसकी वजह से प्रोफेसर अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और इनका एक्सपेरिमेंट अधूरा ही था। तभी वहां पर एलेक्स आ जाती है जो कि लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रही थी। तब प्रोफेसर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वे को वहां से जाने के लिए कह देता है। और उसके बाद एलिस वे के साथ ही घर जा रही थी जहाँ पर वो उसे थोड़ी सी फ्रेंडली भी हो गई थी। और तब एलेक्स से गलती से एक पैम्फलेट गिर जाता है जिसमें उसी रेयर फ्लावर की पिक्चर थी और तभी वे को याद आ जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए उस रेयर फ्लावर का मटेरियल होना जरूरी है। और तब वे छुपते छुपाते उस फार्म हाउस में जाती है जहाँ पर वो उस रेयर फ्लावर के कुछ पार्ट्स को कट
एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद लैब में जाकर अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करती है। लेकिन वे को पता नहीं था कि प्रोफेसर ईव के साथ रूम में है और वे अपनी थाई की थोड़ी सी स्किन काट लेती है और उस स्किन पर थोड़े से सीरम को अप्लाई करके उस स्किन को वापस से लगा देती है और जैसे ही वो दूसरी स्किन को अप्लाई करती है उसका जख्म बिल्कुल ही साफ हो जाता है, यानी कि उसके टिश्यूज रीजनरेट हो गए थे। और प्रोफेसर वे को देख लेता है और ईव को वहां से जाने के लिए कह देता है और फिर प्रोफेसर जाकर वे से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और वे उसे सारी बातें बता देती है कि किस तरह से उसने उस सीरम को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट अब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ईव जो कि अब बहुत ही ज्यादा जल चुकी थी वो उन दोनों की एक पिक्चर ले लेती है और ईव उन दोनों के पास जाकर वे को थोड़ा सा डांटने लगती है और उसके बाद उसे लेकर वहां से चली जाती है और हड़बड़ी में वे अपनी नोटबुक को वहीं पर भूल जाती है और प्रोफेसर उस नोटबुक को ले लेते हैं और उसके बाद प्रोफेसर उस बुक की पिक्चर्स लेकर अपने ट्रांसलेटर के पास भेजते हैं और ईव वे और प्रोफेसर की उस अजीब सी पिक्चर को एंजी को भेज देती है और एंजी उस पिक्चर को देखने के बाद वे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो घर आकर वे के फादर की उस छोटी सी मंदिर को तोड़ देती है और उसके बाद ईव वे को बहुत दूर लेकर जाकर छोड़ देती है और वे डरी सहमी जब घर पर वापस आती है तब वो देखती है कि उसके फादर की मंदिर को एंजी ने तोड़ दिया है और वो एंजी पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी इनकी बहस के दौरान ही एंजी वे पर हमला कर देती है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन इसी लड़ाई में वे के हाथों गलती से एंजी का मर्डर हो जाता है और अब वे बहुत ज्यादा घबरा गई थी और अब एंजी के फोन पर उसकी मदर का कॉल आने लगता है। तब वे एंजी को बाथरूम में लेकर जाती है और कहती है कि वो उसे फिर से जिंदा कर देगी और वो अपने एक्सपेरिमेंट को करने लगती है और फिर वे एंजी के पूरे फेस को कट कर लेती है और उसके फेस की स्किन पर वही सीरम अप्लाई करके अपने फेस पर चिपका लेती है और जिसकी वजह से वे की फेस की स्किन और एंजी की स्किन के टिश्यूज एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, यानी अब वे बिल्कुल ही एंजी की तरह दिखाई दे रही थी। और उसके बाद जब एंजी की मदर घर पर आती है तब वो वे को देखकर एंजी ही समझती है और उन्हें ये पता नहीं चलता कि ये एक्चुअल में वे है। और नेक्स्ट डे जब वे एंजी बनकर स्कूल को जाती है तब एंजी का बॉयफ्रेंड आकर उसे किस करता है जिससे वे को बहुत अच्छा फील होता है और फिर वो एंजी बनकर ही ईव और एलेक्स के साथ बाहर घूमने भी जाती है, जहाँ पर उसका अजीब सा बिहेव देखकर ईव उससे पूछती है कि तो यार तुम ठीक हो और वे उसे हाँ कह देती है। उसके बाद एंजी का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और उसके बाद ये दोनों सुनसान सी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों आपस में किस करने ही वाले थे, लेकिन तभी वे के फेस पर लगी हुई एंजी की स्किन निकलने लगती है जिसे देखकर एंजी का बॉयफ्रेंड बहुत ही घबरा जाता है और शॉक होकर पीछे हटने लगता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और डर के मारे वे वापस से घर आ जाती है और उसके फादर की उस बुक को ढूंढने लगती है, लेकिन वो बुक उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और वे के पास अभी कुछ सीरम बचा हुआ था और उसके बाद वे एंजी की स्किन पर दोबारा से सीरम लगाकर उसे अपने फेस पर रीअटैच कर लेती है और इसी दौरान प्रोफेसर को पता चल जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए एक रेयर फ्लावर के मटेरियल की जरूरत होती है और वो उसी फार्म में उस फ्लावर के मटेरियल को लेने के लिए चला जाता है और वे एंजी बनकर अपने स्कूल की लैब में उसके फादर की बुक को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो बुक उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और वो प्रोफेसर को कॉल करती है। तब प्रोफेसर उसे बता देता है कि अब वो एक्सपेरिमेंट उसका है, जिससे वे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे बहुत ही गुस्से से स्कूल से बाहर निकलती है। तभी उसे ईव मिलती है और वो ईव को उसके घर पर इनवाइट करती है और ये दोनों जब घर पर चले जाते हैं तब वे ईव को मारने की कोशिश करती है और ईव उससे बचने के लिए जब बाहर भागती है तब एंजी का कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंक रहा था और उसके बाद वे ईव को ढूंढ रही थी और ईव नीचे गार्डन में वे से बचकर छुप रही थी और फिर वो एक पॉन्ड में छुप जाती है, लेकिन वे जो कि एक ड्रिल लेकर उसे ढूंढ रही थी वो ईव को उसी ड्रिल से खत्म कर देती है। उसके बाद वो ईव के चेहरे का भी वही हाल करती है जो कि उसने एंजी के चेहरे के साथ किया था और फिर वो ईव के फेस की स्किन को अपने फेस पर चिपका लेती है और उसके बाद वे उसी के फोन में वीडियोस देखकर उसकी तरह बिहेव करना भी सीख लेती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ पुलिस वाले वहाँ पर मिसिंग स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, लेकिन तब ईव टॉवल में थी जिसे देखकर वो लोग उससे कुछ नहीं पूछते और उनका कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद वे ईव बनकर कॉलेज चली जाती है जहाँ पर प्रोफेसर किम के एक्सपेरिमेंट को अपना बताकर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था और तभी ईव वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद वे ईव बनकर
प्रोफेसर के घर पर उससे मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसके फादर की नोटबुक को ढूंढ सके, लेकिन वो नोटबुक उसे वहाँ पर नहीं मिलती। और फिर घर आने के बाद वे उन दोनों की ही लाशों को ठिकाने लगा देती है और फिर उन दोनों के फोन्स को चेक करने लगती है। और जब वे ईव के फोन को चेक कर रही थी तब उसे उसकी और प्रोफेसर की वही पिक्चर मिल जाती है। तब वो उसे कॉलेज के अथॉरिटीज को सेंड कर देती है और अगले दिन कॉलेज की अथॉरिटी प्रोफेसर से बात करने के लिए आती है और साथ ही प्रोफेसर की फंडिंग को भी टेम्पोरली बंद कर दिया जाता है। लेकिन प्रोफेसर बहुत ही जल्दी वहाँ से घर आ जाता है और वो अपने घर में ही उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने लगता है। और ये देखकर प्रोफेसर बहुत ही खुश हो जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट अब कामयाब हो चुका है। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो ईव को भी वहाँ पर बुला लेता है। और जब ईव वहाँ पर आती है तो वो कुछ ड्रिंक्स निकालने के बहाने एक ड्रॉर को खोलता है और फिर ईव उसी कैबिन में अपने फादर की बुक को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट से बनाया हुआ सीरम मिल जाता है और वो उस सीरम को ले लेती है और फिर बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। और प्रोफेसर को तभी उस पर शक हो जाता है और जाकर वो उस सीरम को चेक करता है और फिर बाद में कैबिन के पीछे से वे के फादर की बुक को भी निकाल लेता है और उसे कुछ शांति मिलती है। और फिर घर पर वे जब अपने असली रूप में थी तभी वहाँ पर एलिस उससे मिलने के लिए आती है और उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करने लगती है। और साथ ही एलिस ये भी बताती है कि उसके दोनों ही फ्रेंड्स गायब हो गए हैं। और फिर वो पानी लेने के लिए जैसे ही फ्रिज को ओपन करती है और फ्रिज में अपने फ्रेंड्स के सर और उनके शरीर के हिस्सों को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वे पीछे से आकर एलिस का काम भी तमाम कर देती है। और उसी रात प्रोफेसर वे से अपना सीरम लेने के लिए वापस आता है और तब वे उसे कांग्रेचुलेशंस कहती है क्योंकि उसने उसका एक्सपेरिमेंट तो कंप्लीट कर लिया। और फिर वो कहती है कि वो एक्सपेरिमेंट उसके फादर का था और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। और प्रोफेसर के पूछने पर वो बता देती है कि वो सीरम फ्रिज में रखा हुआ है। और फिर प्रोफेसर जैसे ही फ्रिज को ओपन करता है वो उन सभी के बॉडी पार्ट्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और तब वे पीछे से आकर प्रोफेसर को बेहोश कर देती है। और जब प्रोफेसर को होश आता है तब वो बंधा हुआ था और साथ ही वे ने बहुत ही बेरहमी से उसकी बॉडी की स्किन को निकाल दिया था और अब वे एक साइको की तरह बिहेव करने लगी थी और वो एक टिश्यू को काटकर प्रोफेसर की स्किन पर रख देती है और साथ ही उस पर सीरम भी इंजेक्ट कर देती है। और अब वो टिश्यूज प्रोफेसर की स्किन को कवर करने लगे थे और उसका फेस पूरी तरह से कवर हो गया था, लेकिन फिर भी प्रोफेसर चीख रहा था जिसकी आवाज की वजह से नेबर पुलिस वालों को कॉल कर देती है और प्रोफेसर शायद वहीं पर मर जाता है। और जब नेबर आवाजें सुनकर वे के घर में आती है तब वो प्रोफेसर की लाश को वहाँ पर देखती है और जब तक पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं वे वहाँ से भाग जाती है और वे पुलिस से बचकर भागने लगती है और वो एक सबवे में चली जाती है जहाँ पर उसे वही होमलेस आदमी मिलता है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छुपा ले और वो मान जाता है और उसे अपने चादर के अंदर छुपा देता है। और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और इसी गड़बड़ में उस सीरम की बोतल टूट जाती है और वो उन दोनों को ही लग जाता है। और जैसे ही वो ऑफिसर वहाँ से जाता है हम देख सकते हैं कि वे और उस होमलेस आदमी की स्किन के टिश्यूज एक दूसरे से अब बहुत बुरी तरह से जुड़ने लगे हैं और अब इन दोनों का शरीर एक दूसरे में बहुत ही अजीब तरह से जुड़ जाता है और अब वो बिल्कुल ही मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे। और एंजी की मदर जो कि एंजी को ढूंढ रही थी वो रास्ते से जाते हुए वे को देख लेती है और डर के मारे चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। और फिर हमें वे को दिखाया जाता है जो कि अब बिल्कुल ही मॉन्स्टर की तरह लग रही थी और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।